एक लड़की का अपने मायके वालों की तरफ प्यार, अपने मायके वालों की तरफ रुझान गलत ही क्यों देखा जाता है? क्यों हमेशा ये कहा जाता है कि मायके वाले बच्चियों के घर बर्बाद कर देंगे? अगर ऐसा होता साहब, तो क्यों लड़कियों को वो ब्याह कर किसी पराये को दे देते? वो अपने घर में क्यों नहीं उन लड़कियों को जिंदगी भर के लिए रख लेते? नाजों से पाली बच्चियों को, आंखों पे पलकों पे रखी लड़कियों को वो उठाकर किसी अनजान व्यक्ति को थमा देते हैं और कहते हैं कि अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमसे ज़्यादा इसका ख्याल रख लोगे। उन्हीं माँ बाप के विश्वास पर, उन्हीं माँ बाप की सोच पर, उन्हीं माँ बाप के उस प्रेम पर आप उंगली उठा देते हैं। एक लड़की को इस धर्म संकट में लाकर खड़ा कर देते हैं कि वो ना तो उनके तरफ हो पाए ना आपकी तरफ। रिश्ता निभाना तो उसने अपने माँ बाप से सीखा है ना, संस्कार तो वो उसी घर से लेकर आई है ना। उनके संस्कारों को आपके सामने बेइज्जत भी नहीं कर सकती, अपने माँ बाप की नाक भी नहीं कटवा सकती और उनसे रिश्ता भी नहीं तोड़ सकती। आप ये पाप क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा है क्या आप जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं वो सही है, वो न्यायिक है, वो कहीं भी किसी भी प्रकार से आपके लिए या आपके परिवार के लिए उचित है? कल को अगर आपकी बेटी हुई और फिर सेम इतिहास दोहराया गया, तब क्या करेंगे? तब क्या बीतेगी आप पर जिसकी बुद्धि पर ना ताले लगे हों, ऐसे व्यक्ति को अगर ये बातें भी समझाने जाऊंगी ना, तो वो उल्टा मुझे ही 4 बातें उल्टी सीधी कह देगा। उसे ये लगेगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, इसलिए मैं बेवजह का भाषण देने चली आई हूं। ऐसा नहीं है। मैं तो गुरु हूं और माँ भी हूं और आपकी सारथी भी हूं। इस नाते से आपको पाप के रास्ते में जाने से रोकती हूं, जैसे श्री कृष्ण ने दुर्योधन को रोका था, जैसे श्री कृष्ण ने कौरवों को बार बार समझाया था, जैसे श्री राम ने बार बार रावण को चेतावनी दी थी, बार बार दूत भेजे थे कि समझ जाओ, संभलो, आप जो कर रहे हो उससे आपके कुल का विनाश होने वाला है। मैं भी वही कर रही हूँ। मानती हूँ आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, तो बात करती हूँ अपनी बेटियों से, बात करती हूँ अपनी बच्चियों से जो इस पीड़ा को झेल रही हैं। आप शायद नहीं समझ पा रहे कि आप किसी के घर की इज्जत लेकर आए हैं। आप नहीं समझ पा रहे कि आप किसी के दिल का टुकड़ा अपने घर में लेकर आए हैं। उसकी खुशियाँ, उसकी बात का, उसके जज्बात का सम्मान करना आपका सबसे पहला धर्म बनता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये सारे जेंट्स आराम से और प्यार से सुने, आपको जीवन भर किसी भी मंदिर में जाकर दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अमानत लेकर आए हैं ना किसी के घर से, अगर आपने उसे ढंग से संभाल लिया, उसको अगर आपने खुश रख लिया, तो ये मानकर चलिए आप ईश्वर की नज़र में सारे के सारे पुण्यों के भागीदार हो जाएंगे। आपके जीवन के सारे कष्ट कटते जाएंगे। आप उसे लक्ष्मी की तरह अपने घर में ब्याह कर लाए हैं, तो वो आपके लिए ईश्वर और आपके बीच का रास्ता बन जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी सुखी होंगे। आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ महिलाओं ने हमारे पास कमेंट किया था कि गुरु माँ ऐसे वीडियोस डालिए जिनमें कि हमारे जो ससुराल वाले हैं वो हमारे मायके वालों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, जिससे कि हमारा दिल दुखता है। कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे कि हमारे परिवार वाले, हमारी फैमिली जो हमारे मायके वाले हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। तो आप इस वीडियो को देखिए और उन उपायों को करिए। कुछ लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसका रिज़ल्ट आने में भी टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, उपायों को कीजिए, आपका कार्य अवश्य होगा। जब किसी लड़की के साथ ये दिक्कत आती है, ये परेशानी आती है कि वो अपने माँ बाप के और अपने पति के बीच में किसी एक को नहीं चुन पाती, बहुत फंस जाती है। एक तरफ पति बुरा बोल रहा होता है और एक तरफ दिल तड़प रहा होता है।
चाहती है कि सब अच्छा हो जाए। हर लड़की यही चाहती है, हर लड़की की यही मनोकामना होती है कि 2 पल मेरे पति जाकर मेरे माँ बाप से अच्छी बात कर लें, सुख चैन से उनके साथ बैठाएं, ना उनके पैर दबाएं, ना उनकी सेवा करें, ना ही उनके लिए कुछ बहुत बड़ा घर बंगला गाड़ी दें। बस उनसे 2 बोल प्यार के ज़रूर बोलाएं, सम्मान से जाएं और सम्मान से आ जाएं, इज्जत दे दें और इज्जत ले आए। बस इतना ही तो चाहती है। और चाहती क्या है पता नहीं। कौन सा राहु कौन सा केतु ऐसे लोगों के सिर पे मंडरा रहा होता है जो इतनी छोटी सी बात को समझ नहीं पाते हैं, और फिर ये अपने आप को सो कॉल्ड मर्द कहते हैं। मर्द ऐसे होते हैं दूसरों का अपमान करने वाले। मर्द ऐसे होते हैं अपनी ही पत्नी के भावों को ना समझने वाले। मर्द ऐसे होते हैं कि वो अपनी ही पत्नी को रुलाकर खुश होते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, पर अपने आप से आईने के सामने खड़े होकर पूछना, आप मर्द कहलाने लायक हैं? चलो जी, इनको तो मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगी, शायद आपको सिखा रही हूं बच्चों। आप सीख जाओ, आप करना चालू कर दो। बुधवार के दिन एक मिट्टी का पात्र ले लो। उस मिट्टी के पात्र के नीचे आप किसी रंग से, रोली से, हल्दी से अपने पति का नाम लिख दो। उसके अंदर आप 1 मुट्ठी हरी मूंग की साबुत दाल डाल दो, और उसके बाद आप एक जल का पात्र ले लो। जल के पात्र में आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, और उसके बाद आपको माता को याद करना है, माँ दुर्गा को स्मरण करना है। उसके बाद में मैं क्यों करवा रही हूँ ये काम, क्योंकि जो हरा रंग होता है ना वो बुद्धि का होता है। हरा रंग जो होता है वो आपके विवेक का होता है, और बुधवार जो होता है वो गणपति जी का वार होता है, और उस दिन गणपति जी आपके हस्बैंड को वो बुद्धि प्रदान करें, वो विवेक प्रदान करें, जिससे वो सही चीज का आंकलन कर पाए और वो जो गलत कर रहे हैं ना वो करना बंद कर दे। अब आपको क्या करना है, आपको उस जल पात्र में से 1 चम्मच जल ले लेना है, और 3 बार आपको माँ के बीज मंत्र का उच्चारण करना है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, और उसके अंदर डाल देना है। ये क्रिया आपको 7 बार करनी है, मतलब 7 बार आपको जल लेना है, मंत्र बोलना है और डाल देना है। उसके बाद इस पात्र को ले जाकर आपको किसी भी छांवदार वृक्ष के नीचे, ऐसा नहीं छोटा सा पौधा हो जिसमें धूप आती रहे, नहीं, छांव आती हो पूरी अच्छी तरीके से, जिसके नीचे बैठकर इंसान को छांव मिलती हो। हमें आपके हस्बैंड के दिमाग को शांत करना है, हमें उनको छांव देनी है, ठंडक देनी है। तो ऐसे किसी पेड़ के नीचे जहां छांव आती हो आप जाकर इस पात्र को रखाइए। 1 बुधवार आप सबसे पहले ये क्रिया करेंगे। अगले बुधवार, अब अगर किसी लड़की के पीरियड्स आ रहे हैं तो वो छोड़ देगी और उसके बुधवार कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये कटेगा नहीं, या आगे टू बी कंटिन्यूड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बुधवार आएगा उस पे आपको एक ताला ले लेना है। ताला और चाबी दोनों को आपस में बांध देना है, ताले को बंद कर देना और चाबी भी उसके साथ बांध देना। एक काले कपड़े के अंदर उसे डालकर आपको अच्छी से उसे भी बांध देना है, और इसे ले जाकर आपको किसी भी सुनसान जगह पर छोड़ आना है। तीसरे बुधवार आपको क्या करना है, तीसरे बुधवार आपको एक इतना बड़ा, मतलब लगभग ये मान के चलिए आपके दोनों हाथों में आ जाए इतना बड़ा एक मिट्टी का पात्र लेना है। साथ ही साथ में आपको एक सुपारी लेनी है। पात्र के ऊपर आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, और जो सुपारी है उसके ऊपर आपको अपनी फैमिली के मुखिया का नाम लिख देना है। पापा हैं तो पापा का लिख दीजिए, दादाजी अगर हैं तो दादाजी का लिख दीजिए, भाई अगर है तो भाई का लिख दीजिए, जो भी घर का बड़ा जीवित है उसका नाम लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद आपको ओम गम गणपते बोलते हुए, ओम गम गणपते नमः, इसको बोलते हुए 11 बार
इस सुपारी को इस पात्र के अंदर घिसना है। इसीलिए मैंने कहा बड़ा, ताकि आप आराम से घिस पाए। 11 बार मंत्र बोलेंगे और 11 बार उसे घिस देंगे। उसमें थोड़ा सा जल भर देंगे और इस पात्र को ले जाकर भी आप किसी ऐसे वृक्ष के नीचे रखाएंगे जहां पर छांव आती है। करके देखिए, आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। एक बात और, जब आप ये क्रिया कर रहे हो तो ईश्वर से अपने मन की पीड़ा कहना मत भूलना। कोई और समझे ना समझे, इंसान के बस की हो ना हो, ईश्वर के बस की होती है। वो आपकी पीड़ा समझ गए ना तो वो समाधान जरूर कर देंगे। उनसे कहिए कि मैं किसी की बेटी भी हूँ और किसी की पत्नी भी हूँ। मैं दोनों धर्मों के बीच में फंस गई हूँ। आप मेरी राह बन के आइए, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, आप मेरे गुरु बनिए, आप मेरे पिता बनिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दोनों धर्म पूर्ण तरीके से निभा पाऊँ। इसमें जो भी परेशानियां आ रही हैं, इस धर्म को निभाने में जो भी विघ्न आ रहे हैं, उन्हें समाप्त करिए। बस छोटा सा काम मुस्कुराते हुए करके आना। ईश्वर आपको जब आशीर्वाद दे दे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं फिर आ जाऊंगी मेरी जान, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आई होप कि आपको सोल्यूशन मिल गया है और आप इन उपायों को करके अपने जीवन को सुखमय कर सकते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और समय समय पर जो वीडियोस डाले जाते हैं उन्हें देखते रहिए, जिससे कि आपके जीवन में खुशहाली बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो।